नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, जाने माने रंगकर्मी, लेखक, टेलीविजन, सिनेमा, रंगमंच से उनका गहरा ताल्लुक। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के सेक्रेटरी सचिव श्री पलकार सिद्धू जी आज हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार काजल सूरी जी, और नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। ये रूबरू थिएटर ग्रुप और ये शख्सियत प्रोग्राम देखने वाले तमाम हाजरीन, नाजरीन और श्रोतागण, तो जो लोग भी ये यूट्यूब या फेसबुक के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप सबका मैं रस्मी तौर पे नहीं बल्कि दिल से हार्दिक अभिनंदन करता। नमस्कार सर, आप हमारे इस रूबरू के मंच पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत स्वागत आपका। तो जैसा कि हमारा ये कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि जैसे आजकल जैसा एटमॉस्फेयर चल रहा है कि लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मायूस से हो जाते हैं सभी। तो हमारा ये पर्पज है इस कार्यक्रम का, जितने भी सेलिब्रिटीज हमारे यहाँ आते हैं उनकी जो लाइफ की इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, तो हम चाहते हैं उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी से यंगस्टर्स इंस्पायर हो जाए। तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी जर्नी, अपना सफर जो है हमसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया काजल सूरी जी, धन्यवाद। वो इसलिए कि मुझे आपने अवसर प्रदान किया कि मैं आज रूबरू में शामिल हो पाया, सम्मिलित हो पाया। तो दरअसल वो कहते हैं कि जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी होती है। तो अभी आपने बताई कि लॉकडाउन के में और इस दौर में सभी कलाकार या साहित्यकार, अदीब या क्रिएटिव जो आर्ट्स है, इनके साथ जो लोग वाबस्ता हैं, तो वो थोड़े मायूस रहे। लेकिन जिस तरह से ये डिजिटलाइज्ड कह ली या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल शुरू हुआ है इस दौर में, या कह लीजिए कि आपने इनिशिएटिव लिया है, पहल कदमी की है, और ये बाकायदा जो रूबरू थिएटर ग्रुप का सिलसिला बाकायदा शख्सियत के नाम से आपने शुरू किया है, तो ये बहुत बढ़िया है। और इसमें हम मुझे तो लगता है कि इसमें कलाकारों को थोड़ा सा फायदा ये भी हो गया है कि वो पहले अपने ही शहर या अपने कस्बे या अपने राज्य या अपने देश तक महदूद थे, लेकिन अब उनकी बातचीत, उनके ख्यालात, तो वो अब तमाम दुनिया में, यानी ग्लोबल एज ए विलेज जिसे हम कहते हैं, कि सब कंट्रीज में, क्योंकि ये फेसबुक, यूट्यूब तो सब जगह चलता है, तो वहां तक पहुंचने लगी है। तो ये बहुत उम्दा और अच्छा ये पहल कदमी है आप लोगों के ये सतर पर, और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और आप को क्या आपने ये बहुत उम्दा काम किया और हमें भी ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि हम सब लोगों से जुड़ पाए। अब जो रही बात जर्नी की, सफर, तो दरअसल जो मेरी वाबस्तगी है वो मेरा जो जन्म स्थल है वो पंजाब राज्य के एक बहुत ऐतिहासिक जिला है अमृतसर। तो उस जिले में गांव है मक्खन मंडी। तो वहाँ मेरे पिताश्री जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, आजाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी, तो उनके वो सिपाही थे, कार्यकर्ता थे। तो उस यानी स्वतंत्रता सेनानियों के घर में मेरा उस जन्म हुआ, माता दलजीत कौर के गर्भ से। तो ये 12 अगस्त 1952 52 की बात है। तो उसके बाद क्या है कि बचपन में तो मैं स्कूल में हमारे गांव में ही था, प्राइमरी जो शुरू वाली शिक्षा दीक्षा, तो वहीं से की, बचपन वहीं गुजरा। और जब वो बचपन गुजरा, क्योंकि आपने फिर आगे पूछना है कि आपको ये थिएटर की कहाँ से ये मैं अगर दूसरी बात में कहूँ कि लत कहाँ से लगी, तो ये चेटक इस तरह से कि हम जब बच्चे थे तो गांव में बाकायदा जब किसी की शादी वादी होनी
तो जी। मर्द लोग तो चले जाते थे बारात में, तो पीछे उस घर की रखवाली के लिए भी दो मंतव्य रहते थे, दो पर्पज रहते थे। एक तो घर, पीछे घर वालों की जो रखवाली रहती थी, और बाकी जो जितनी भी वहां स्त्रियां थी, महिलाएं थी, तो वो वहां इकट्ठे होकर पंजाब का लोक नृत्य गिद्धा और ये सॉन्ग रचना और इस तरह से, लेकिन उनमें ये मर्दों को या बच्चों को, मेल मेंबर्स को अलाउड नहीं था। लेकिन हम लोग छोटे किसी तरह से, वो हमारे वो कहते हैं पड़ोले संदूक, तो उनके पीछे छिप छिपा कर हमने वो देखना कि उन्होंने तरह तरह के वो स्वांग रचने, कुछ बनना, गिद्दे डालने, बोलनी, अपने मन के जज्बात, मन की भावनाएं व्यक्त करनी जोर से। तो वो हम वो देखते रहे बचपन में वो उसका। तो उसको, और कई बार क्योंकि वो जो हमारे हिंदू भाई गांव में होते थे, तो उनकी शादी कई बार रात को हुआ करती थी, तो बारात रात के लिए गई हुई है, तो सारी रात पीछे महिलाएं नाचती थी और गीत गाती थी, घर की रखवाली करती थी। और जो रत जगह जिसे कहते हैं कि वो जगराता, रात भर जागने का, वो यही मंतव्य था, हुआ करता था तब। तो इसी तरह से वो गीत वो हमारे जहन में, अचेत मन में वो बैठते गए। और इसी तरह से कई बार किसी की मृत्यु हो जानी, तो अब उसकी अर्थी लेकर जा रहे हैं। अगर कोई बड़ी उम्र की बुजुर्ग औरत है या मर्द है, तो उनको बड़ा करते थे, हमारे हमारे कहते उसको बड़ा करना, यानी। और उनको बड़ा इसलिए कि वो अपने नातों में, पोतों में, तो पोतियों में, नातियों में पूरी अपनी जिंदगी गुजार कर सुरखरू हुई है। तो इस खुशी में उनके जो ताबूत के ऊपर बाकायदा गुब्बारे वगैरह लगा देने और मखाने वगैरह बांटने, लोगों को वो करना। और साथ में जो गांव की मिरासनें थी, वो इतने लंबे लंबे घूंघट निकाल के सफेद कपड़ों में, और उन्होंने वो स्यापा करना। हालांकि वो उनका वो जो वो कस्बी तौर पे, यानी प्रोफेशनली करती थी, किसी की भी हो, तो उसमें कई बार उन्होंने नोक झोंक भी करते रहना। वो पंजाबी साढ़े कहते खांदी पींदी मर गई नी मां दी चुगल बटेर, हाय हाय नी मां दी चुगल बटेर, सो लाइक दिस। तो वो जो बातें थी ना, वो सारे मेरे जहन में, अचेत मन में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठती गई। उस तरह से लोक धारा से जो मेरा है लगाव कह लीजिए, तो इस तरह से वो जुड़ाव हो गया। तो जब बड़ी कक्षाओं के लिए, बड़ी क्लासों के लिए फिर मुझे शहर आना पड़ा, यहाँ पढ़ाई की चंडीगढ़। तो यहाँ फिर हमारी जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, तो वहाँ एक तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम का पीरियड भी हुआ करता था, और एक जो हमारे जमाने में जो पढ़ाने वाले अध्यापक या अध्यापिका, तो उनको भैन जी या मास्टर जी बोला करते थे, आजकल की तरह मैडम सर नहीं। तो वो कुछ इस तरह से था, वो हमारी अपनी भारतीय संस्कृति में उसमें एक अपनापन रहता। तो वो साढ़े राज भैन जी ने जो पढ़ाई करानी, इतिहास का पीरियड लेना, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से बताना कि वो राजा ऐसा था, उसको ये करता था, उसने ऐसा बोला, उसके बेटे ने उसका वध कर दिया, उसको कैद कर लिया, ये हो गया वो हो गया, तो बेगम का उसमें ये रोल रहा, उसके सिस्टर का ये। तो वो उसने तो पढ़ा के चले जाना। तो जब आधी छुट्टी होनी, तो हमने अपनी जो सहपाठने होती थी हमारे साथ जो, तो वो छात्राओं, उनको हमने वो निवेदन करना, उनकी चुन्नियां मुन्नियां ले लेनी, और जो लिबास, और किसी को कुछ बना लेना, किसी को बेगम, किसी को बादशाह, और खुद ही वो अपने मुकालमे, डायलॉग्स, वो वार्तालाप घड़ लेने। और वो सारी की सारी जो मैडम ने बताई होती सारी हिस्ट्री, वो हमने वहां खेल देनी। तो ये इस तरह से जुड़ते रहे। जो बाकायदा थिएटर में आने का जो मिला मौका, अवसर, वो मुझे बहुत लेट मिला। तो मैं दरअसल मेरा एक कुलीग था वो, तो बाद में हम जब नौकरी में आए, तो नौकरी भी इसलिए करनी पड़ी कि स्कूलिंग के बाद हमारे यहाँ इवनिंग कॉलेज की एक प्रोविजन थी कि हम इवनिंग कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन उस पीरियड के दौरान, बीइंग एल्डर इन अवर फैमिली, तो हमारे तो आप भी जानते हैं, आपके घरों में भी संस्कार रहते थे हमारे मिडिल क्लास में, कि जो बड़ा, चाहे वो बेटी है या बेटा है, तो वो छोटे भाई बहनों का भी उसको ख्याल रखना होता है, जिम्मेवारी साइकोलॉजी के लिए उसको बता देते हैं।
और प्लस वो पेरेंट्स की भी हेल्प करनी होती है फाइनेंशियली या किस तरह से। तो मैं फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के चक्कर में मुझे जॉब करनी। तो नौकरी में मेरे एक कुलीग थे मिस्टर अमरनाथ तुर्रा फगवाड़ा से, तो वो ऑफिसर हुए हैं बाद में। तो वो इंटरेस्टेड थे भंगड़े की टीम में आने के लिए। तो वो जब यूनिक कॉलेज में जो कोच थे महेंद्र सिंह जी, वो आजकल अमेरिका में है, तो वो जब आया करते थे तो उसका इरादा हुआ कि मैं इनसे कुछ सीखूं। और ये फिर इनको तो उन्होंने क्या किया कि मुझे कहा कि बलकार हम भंगड़ा सीखते हैं, तो ये महेंद्र सिंह जी इनको हम गुरु बना लेते हैं, गुरु धारण कर लेते हैं बाकायदा, वो गुरु शिष्य परंपरा के तौर पे। तो हमने वो पगड़ी वगड़ियां खरीदियां और उनको पगड़ियां भेंट की, और भंगड़े के हमारे पंजाबी लोक नृत्यों के गुरु महेंद्र सिंह जी बन गए। और हमने फिर वो भंगड़ा वंगड़ा सीख लिया। वो नृत्य का हमें ये फायदा होता है कि जब आप समूह में करते हैं, ग्रुप में करते हैं ना, तो आपका जो एक फियर है ना स्टेज का पे आने का, भी आप अकेले कभी आओ तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर टीम में आओ आप और वो भी डांस वांस करते, और वो डांस भी ऐसा कि जिसमें आपको स्माइल ही रखनी है, यानी कोई दूसरा जो है एक्सप्रेशन दिखाना ही नहीं है। क्योंकि क्योंकि मैंने फिर बाद में दूसरे क्लासिकल डांसेस वगैरह भी सीखे, लेकिन उनको उसमें तो कई तरह के भाव, कई तरह के रस, कई तरह का वो करना पड़ता। लेकिन ये भंगड़े में क्या था कि बस एक ही एक्सप्रेशन होता है, वो एवरग्रीन स्माइल, तो हमें स्माइल रखनी पड़ती है और ग्रुप में आना। तो उसमें हमें ये फायदा हुआ कि जैसे पंजाबी में हम कहते हैं कि झाका खुल गया, तो वो स्टेज पे आने का, हाँ झाका खुल गया, तो वो फियर था वो तो फियर खत्म हो गया मेरा। तो फिर एक दफा क्या था कि हम सुबह सुबह वर्जिश के लिए जाया करते तब, यंगस्टर्स। तो वहां पर एक देवेंद्र कुमार विरमानी हमारे थिएटर से थे, तो अभी भी हैं वो भी अमेरिका में भी हैं। तो वो मोनो आर्ट्स फिल्म उनका एक था ग्रुप। तो वो उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई साहब आप एक्टिंग करोगे हमारे प्ले में? तो मैंने कहा मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं एक्टिंग की, हमारे तो 7 पीढ़ियों में खानदान में कोई किसी ने नहीं की। चलो भंगड़ा तो वो उन्होंने कहकर थोड़ा बहुत हमसे करवा लिया, डिफरेंट बात है, लेकिन आप एक्टिंग भाई वो मेरे बस की बात नहीं। कहते हम करवा लेंगे, आप बस हाँ कहिए। तो मैंने कहा अच्छा करना क्या है? कहते एक पठान का रोल है, तो वो करना है, तो वो आपके सूट करता है। कि चलो वो वेट वूट लिफ्टिंग कर रहे थे, उनको लगा कि बंदा थोड़ा सा सेहतमंद है, भी चलो ये थोड़ा सा कलर भी फेयर था, तो उनको लगा कि ये उसमें फिट है। तो मैंने कहा भाई मुझे अगर आप करवा सकोगे तो देख लो। खैर रिहर्सल शुरू हुई, तो उन्होंने बताया, किया डायलॉग ये वो थोड़े से टंग को ट्विस्ट करके जैसे वो बोलते हैं, ओ कुछ तो इस तरह से वो बोलने थे सारे मुकालमे, सारे डायलॉग। तो चलो खैर मैंने वो किया, तो वो हमने वो प्ले था, वो एक सस्ती रोटी महंगी वोटी कुछ ऐसा था। तो ना सस्ती वोटी महंगी रोटी कुछ वो प्ले को इस तरह के नाम था। तो वो उसमें वो प्ले हो गया, बड़ी क्लैपिंग हुई और बड़ा हॉल फुल और ये वो। अब हुआ कि नेक्स्ट डे हम अपने 17 सेक्टर हमारे चंडीगढ़ की मार्केट में ना मैं जा रहा था, तो एक बहुत बड़े घरों की लड़कियां, तो वो उधर सामने से आई और बोलने लगी खान साहब आदाब अर्ज है। अच्छा खैर मैंने उनका बड़े मैंने अदब से उनका जवाब दिया। लेकिन मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये लाइन कितनी अच्छी है कि बंदे की पहचान बननी शुरू हो जाती है। अब इन्होंने रात का प्ले देखा होगा तो इन्होंने मुझे पहचान लिया है, तो दैट मीन्स के, और ये भी इतने बड़े घर की और इतनी सुंदर महिलाएं, तौबा। तो मैंने कहा भी ठीक है, ये लाइन बढ़िया है, थिएटर ही ज्वाइन करो। वो एक उम्र होती है ना, तो उस उम्र में एक अपोजिट सेक्स के प्रति वो आकर्षण, अट्रैक्शन नेचुरल होती है, कुदरती। तो खैर तो मैंने वो इस तरह से वो हम फिर थिएटर में दूसरी प्रोडक्शन, एक फिर मैं वही हूँ एक नाटक, उसके बाद वो जैस्मीन आर्ट्स वालों का था, तो विक्टर भेग घायल का लिखा हुआ था, तो वही निर्देशक थे उसके। तो फिर वो खेला, इस तरह से फिर आगे सिलसिला शुरू हो गया नाटकों। इस तरह से मेरी थिएटर में जो है
आमद हुई, आगमन हुआ। जी बिल्कुल। और आपने बहुत खूबसूरत प्ले की एज एन एक्टर एंड एज एन डायरेक्टर भी। आपने बहुत ही खास तौर पर अगर फोक थिएटर की बात करूं उसको तो आपने एकदम उठा दिया। और बहुत सारे जो पंजाब का जो फोक है वो आपने बहुत किया, चाहे मिर्जा साहिबा हो, ससी पुनो हो, सोनी मोहिफालू। मैं चाहूंगी आप इसके बारे में हमें बताएं। सभी म्यूजिकल ये किए हैं। हाँ, ये इस तरह से है जी, क्योंकि अब मैंने जैसे पहले बताया कि जो नाचना गाना है ना, या किसी को टिच्चरबाजी करनी कह लो, तो ये पंजाबियों के स्वभाव में ही है। तो ये किसी को देख के कुछ बोल देना है और नाच, देखो पता नहीं हमारे क्या है, ये सब जगह होंगे, लेकिन हमें लगता है कि हमारे तो बच्चा बाद में पैदा होता है तो वो नाचना पहले शुरू कर देता है, छोटा सा बच्चा भी होता है वो पता नहीं माँ के गर्भ से नाचते ही आता है बाहर। तो खैर, तो अब ये जो आपने बताया, हीर रांझा, ससी पुन्नू, सोहनी महिवाल, इस तरह के जो लव लीजेंड्स हैं, प्रेम गाथाएं हैं, तो ये प्रेम गाथाएं दरअसल हमारी उस दौर में तो लोगों को काफी कुछ जबानी याद होते थे, किस्से। तो इसे हम जैसे किस्सा गोई उर्दू में होता है, तो इस तरह से वो ये वारिस शाह की हीर, तो हाशिम शाह की सस्सी, तो पीलू का मिर्जा, तो और फजल शाह की सोहनी महिवाल। तो ये सारे तो हमें, क्योंकि मैंने जब एमए की मैंने लिटरेचर में, तो वो मेरे सिलेबस में भी थे ये सारे शायर और इनके ये किस्से भी थे। तो मुझे था कि जब मैंने वहां पढ़े हैं तो इनको खेला क्यों ना जाए। तो फिर ये महेंद्र सिंह जिनके मैंने जिक्र किया, तो इन्होंने हमसे सस्सी पुन्नू बैले पहले खिलवाया टैगोर थिएटर में। तो उनकी निर्देशना में हमने, नृत्य निर्देशना में हमने वो नाटक वो खेला, क्योंकि उन्होंने हमारे को ये भंगड़ा भी सिखाया था और फोक डांसेस पंजाब के, सम्मी, लुड्डी, खटक, फिर ये झूमर, तो जल्ली और बहुत सारे, तो वो सभी पाँव, अब तो बॉडी तैयार हो गई थी फोक के लिए, तो वो मैंने वो उसमें ताजा ताजा वो ससी पुन्नू शुरू में खेल लिया। फिर क्या हुआ कि इंटरेस्ट बढ़ गया मेरा, तो मैंने कहा भी ये नृत्य इतना अच्छा है, जब हम थिएटर जाते हैं तो वहां कई बार कथक की परफॉर्मेंस हो रही होती है या भरतनाट्यम की होती है, तो ये हमें समझ नहीं लगता कि वो एक ही दो लाइनें पकड़ के वो क्यों उन्हीं को बार रिपीट करते रहते हैं, वो वैसा ही वो राउंड से लेते रहते, ये क्या है, ये इनको समझा जाए। तो सिर्फ उनको समझने के लिए फिर मैंने पंडित कन्हैयालाल शर्मा जी, वो मेरे गुरुजी, उनसे मैंने 3 साल कथक की ट्रेनिंग ली। और जी जी, और फिर मेरे गुरुजी अंजला महर्षि जी, तो उनसे मैंने 4 साल का डिप्लोमा किया भरतनाट्यम में। वो हालांकि तो वो साउथ इंडियन डांस है, लेकिन फिर अब मुझे लगा कि जहां वो पढ़े ना, उसका एक पार्ट है, क्योंकि वो जैसे भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्रा में, या नंदकेश्वर जी ने अभिनय दर्पण में, तो वो जो लिखा है, तो उन्होंने तो हमारे जो बॉडी के पूरे अंग हैं, ये सिर से पांव से लेकर सर तक, वो छोटे छोटे ये जो रोम, इन सबको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, वो क्या अभिव्यक्त करते हैं, इनका विनियोग क्या है, तो वो सारा उसमें हमारी स्टडी में आ गया। वो सारा हमने उनसे ग्रहण कर लिया अपने गुरुजन से। तो फिर मुझे कहा, क्योंकि पढ़न इसके साथ जरूरी है, वो जो साहित्य का पोर्शन है, तो लिटरेचर का पोर्शन है, तो उसको समझने के लिए सुरों का, म्यूजिक का भी समझ आनी चाहिए। तो फिर मैंने, हमारे यहाँ प्राचीन कला केंद्र है संस्था एक, तो वहां से फिर मैंने वो संगीत भूषण की परीक्षा, वो 3 साल का कोर्स है, तो उसमें ये स्वरों का ज्ञान है और सर्ग में है, फिर अलंकार है, कुछ थोड़े थोड़े राग हैं, तो उनका बकायदा पकड़ और वो अवरोह, और फिर उनका ये विस्तार है सुरों का, ये थोड़ी बहुत ताने, ये कुछ थोड़ा सा मैंने वो सिर्फ समझने के लिए वो मैंने वो सीख लिया, वहां से वो कोर्स कर लिया। अब हम आए थे अमृतसर जिले से, पंजाब के ठेठ। अब जैसे आप लोग जम्मू से आए हैं, तो डोगरी अब आपके ब्लड में है, खून में है, तो
लेकिन आपने जब आप टीवी पे भी, रेडियो पे भी काम करते हैं, थिएटर भी करते हैं, तो वहां पे कई भाषाओं का आपने थिएटर किया, तो उसमें फिर आपको हिंदी भी, उर्दू भी, इंग्लिश भी और कश्मीरी भी, तो उनका एक तलफ़ुज़, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, तो उस पे डिक्शन पे भी काम करना होता है। तो फिर मैं पंजाब दे पिंड चो आया सी, मुझे इतना भी मुश्किल नहीं हो, पहले पहले मैं वही हूँ जिसमें आपने बताया। तो मेरे को उन्होंने रोल दिया था एक सीआईडी इंस्पेक्टर का, वो साधु बन के एक स्मगलर के घर जाता है, तो वो मैंने वो साथ से मैंने तो उसको उससे बात निकालनी होती है, तो ऐसे ही झूठा सा उसको बोलता हूँ, ओ बच्चा तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं ये कहती। अच्छा, अब ये डायलॉग बोलना था, तो मेरे मुंह में मस्तिष्क फंस गया। मैंने कहा यार ये कैसे बोलूं, तो ये मैं कैसे बोलूं, तो मुझे डायरेक्टर साहब कहने लगे, आप पाजी तुसी आप बोल दो तुम्हारी माथे की रखाएं। मैं कहा नहीं, मैं मस्तिष्क बोला ऐसी ऐसी की तैसी। मैं फिर हिंदी के मगर पड़ गया, और फिर मैंने हिंदी में ऑनर्स की, यानी प्रभाकर पास की। तो इसलिए अच्छा, इसी तरह से शोला और तूफान एक सतीश डे जी का प्ले था, तो उसमें उर्दू में था, वो सारा हिंदुस्तानी में था दरअसल, तो लेकिन उर्दू के बहुत अल्फाज थे। तो वो जब मैंने वो मुझे किसी ने कह दिया, हमारे दोस्त थे फ्रेंड्स आर्ट्स वाले, तो वो कहते जी आपके हमने प्ले देखे हैं, तो आप ये प्ले हमारा डायरेक्ट कीजिए। तो वो एस शर्मा जी थे, तो मैंने कहा चलो, मैंने स्क्रिप्ट देखी, तो मैंने कहा ये डायलॉग उस तरह के हैं जिस तरह मेहंदी हसन की गजलें होती है, या गुलाम अली की गजलें हमने सुनी, या जगजीत सिंह की तो मैंने कहा ये उर्दू इतना गूढ़ा, जिसमें पर्शियन टच भी है कुछ, तो मैंने कहा ये समझ। तो मैंने क्या भी, अब मुझे टाइम दे दो, मैं आपका प्ले करवा दूंगा, पर मुझे टाइम दे दो। तो मैंने फिर उर्दू में एडिशनल सब्जेक्ट सीखने के लिए, उर्दू मैंने मैट्रिक का एडिशनल सब्जेक्ट पास कर लिया एजुकेशन बोर्ड से। तो मैंने इस तरह से तो मुझे ये था कि अगर हमने कोई चीज करनी है तो उसमें क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी तभी होगी कि जब आपको उसका डेप्थ ऑफ द मीनिंग और उस वर्ड की अलग अलग शेड्स के बारे में आपको आइडिया है कि इसमें ये शेड हो सकती है। तो उसने ऐसा इस तरह से कहा होगा उस करेक्टर ने, या इस करेक्टर ने उसका मीनिंग ये होगा, उसने इस टोन में कहा होगा। तो वो जो हमारी मेथड्स, थिएटर की मेथडोलॉजी, तो उसके हिसाब से फिर मैंने वो सीखने के लिए, तो इस तरह से मुख्तलिफ जो जुबानें हैं, तो वो उनका फिर मुझे वो इस तरह से मैंने प्रशिक्षण लिया थोड़ा बहुत, ताकि वो किया जाए। अच्छा, तो अब रही बात, जो बात आपने की थी, अब मैंने जब वो भरतनाट्यम भी सीख लिया, कथक भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, अब मुझे था कि मैं चाहता हूं कि पंजाबी थिएटर भी, हमें सुना है कि वो बंगाल वालों का बड़ा अच्छा है, मराठी थिएटर बड़ा अच्छा है, तो ये पंजाबी में हमारे नॉर्थ इंडिया की क्या प्रॉब्लम, हम इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं, काम करते हैं। तो इनको फिर मैंने कहा भी हमें पता था कि जो हमारी इस खित्ते की, ये यानी चाहे वो जम्मू हो या ऊपर कश्मीर हो, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, बाद में बड़े, तो इनकी जो विरासत है ना, वो बहुत अमीर है, इनकी जो सांस्कृतिक विरासत है। तो मैंने कहा भी ये लोक जो धारा है, तो इस पे वर्क किया जाए। तो इसमें फिर मैंने सस्सीपुन को तब हमने वैसे शुरू में सीख लिया तो कर लिया, लेकिन अब मुझे बारीकी में काम करना था। तो फिर मैंने कुछ ये बैले ओपेरे तैयार किए, जिसमें मिर्जा साहिबा भी है, और मुझे मालूम है कि आपने भी किया हुआ है। तो वो अच्छा, इस तरह से दूसरा फिर मैंने क्या किया कि उसमें जो कंपोजिशन बनाते थे हम डांस की और दूसरी, तो उसमें थोड़ा सा टच में क्लासिकल का दे दिया था। तो उसमें जो मुद्राएं या जेस्चर वैसे बन जाने, तो उसमें बकायदा, कहा तो हम फोक में सीधा ऐसे किया और ऐसे किया जी, वो तीर चला गया। और फिर जब मैंने सीख लिया, तो मैं बकायदा ये शिखर हस्त लेफ्ट को बनाना था, और ये दूसरा ये हाथ से पकड़ के ये देख यूं खींच के छोड़ना था जब। तो ये जो चीज थी ना, तो ये फिर वो मुझे उसमें सोने पे सुहागा हो गया।
तो इस तरह से बैठने की मुद्राएं, चलने की मुद्राएं, इकट्ठी कंपोजिशन है, ये वो क्लासिकल से मैं जो जो सीखी थी तो मैंने वो फोक में ऐड करके, हालांकि क्योंकि हमें जब वो क्लासिकल सीखा था शास्त्रीय, तो हमें वो बताया गया था कि जो शास्त्रीय नृत्य है या शास्त्रीय संगीत है ये फोक से ही निकला है, ये लोक धारा से निकला है। तो यानी ये शास्त्रीय नृत्य की जो जननी है या वो लोक धारा है, ये लोक कला है। तो फोक में इतनी पावर है, तो मैंने वो फोक के साथ फिर क्लासिकल टच करके, और इसी तरह से वो कंपोजिशन है भी, क्योंकि कंपोजिशन है कुछ तो हमारे पास ट्रेडिशनल थी, तो वो तो हमने वैसे ही ली एज इट इज, क्योंकि वो लोगों के कानों में रस घर कर चुकी होती है। तो उससे आप छेड़छाड़ करोगे तो फिर वो कहेंगे भी इनको मालूम नहीं है ये। और कुछ जो नई बनानी होती थी वो थोड़े से वो दूसरे सुर डाल के तो उसमें वो अच्छी बन जाती थी वो। तो इस तरह से फिर वो हमने हीर रांझा किया, सोनी महिवाल किया, दुल्ला भट्टी किया, पूरन भगत किया, ये कुछ वेल जी। तो पूर्ण भगत की हमारे बहुत मशहूर गाथा है, हालांकि हमारे बहुत बड़े शायर हुए हैं पंजाबी जुबान में, शिव कुमार बटालवी, तो उन्होंने तो लूणा लूणा लिखी है उस कैरेक्टर पे पूर्ण की मदद जो, लेकिन हमने जो उसकी उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, क्योंकि उन्होंने एक वो स्त्री का जो पक्ष है कि उसका बेचारी का कसूर नहीं था, वो उसकी तरफ उसके भाई थे, भाइयों का प्यार था, और ये महबूब थे उनके, तो वो उन दोनों के बीच में उसकी जो मन की जो दुविधा है, जो विडंबना, तो वो उस तरह की वो उन्होंने प्रस्तुति की है उसमें। लेकिन हमें जो उठाया वो हमने उठाया था लोक धारा से। तो फोक में जो स्टोरी जैसे चलती है तो वो बकायदा फिर हमने वो पहले उस तरह से किया। फिर हमें लगा कि ये तो हमारी जो विरासत है वहां से चीजें हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज दुनिया इतनी बड़ी हो गई है, आज की मौजूदा समस्या जो हम थिएटर में वैसे प्लेयों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये डांस नुमा चीजों में क्यों नहीं कर सकते। तो फिर तेरा सिंह चंद हमारे हुए हैं, ये इप्टा से जुड़े हुए थे, और अमन लहर पंजाब में हुई, तो उनके वो सरकर्दा नेता आगू थे, तो उन्हों की लिखी एक स्क्रिप्ट है लक्कड़ दी लत। तो उसमें वो सेकंड वर्ल्ड वार की कहानी है कि वो एक फौजी होता है वो सेकंड वर्ल्ड वार में, क्योंकि जब अंग्रेजों को हमारा देश तो गुलाम था तब फिरंगियों का, तो वो भर्ती जब करनी होती तो ये नॉर्थ से ही करते थे, तो वो उसमें कुछ पंजाबी भी लोग भी गए, तो वो वहां फौज में किसी की लात ये टांग कट गई, तो वो कट गई, तो उन्होंने लकड़ की टांग उसकी जगह पे करके अपना चलना चलना शुरू किया, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो उसका बच्चा जो होता है ना, तो वो कहीं थोड़ा सा बड़ा होता है, तो यानी 10-12 साल का, और वो खेलता खेलता अंदर जाता है, तो वहां से उसको वो मिल जाती है खेलने के लिए वो लकड़ की टांग जैसी। तो वो अपनी मम्मी को आके बोलता है कि माँ ये मैं इसके साथ खेलूं, ये क्या चीज है। तो वो कहती है कि ये इसके साथ तो बहुत याद है, ये तेरे पापा की ये है। तो अब हमने क्या किया कि वो था कि एंटी वार, के संसार में वार नहीं लगनी चाहिए, लोगों को अमन में रहना चाहिए, चाहे दुश्मन की हो या अपने हो, लोग मरते हैं, तो वो कई बेवाएं होती हैं, कई बेचारे माओ के बेटे मर जाते हैं, बहनों के भाई मर जाते हैं, तो ये जो वार है ये तो अच्छी चीज नहीं है। ये हम संसार और प्यार और शांति से, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध जी, गुरु नानक या महात्मा गांधी तक बोल के, तो इस तरह से। तो मैंने चंद जी को कहा, मैंने कहा जी आज टाइम बदल गया है, आज जो जंगें हैं ना, तो वो उस तरह से नहीं लड़ी जाती आजकल। एक तो ऊपर आकाश से जंगें लड़ी जा रही हैं, मिसाइलें आ गई हैं, कई कुछ आ गया है, और ये उन परमाणु बम आ गए हैं, और परमाणु के अलावा अब तो जीवाणु बम भी आ गए हैं, तो उस तरह से तो अब उनके हथियार बदल गए हैं। तो आज के मौके से फिर मैं आपकी स्क्रिप्ट में थोड़ी सी चेंज कर दूं। कहते क्या, मैंने कहा जी आपने वो उसकी घरवाली बनाई है, तो मैं फौजी की मतलब वो जो घरवाली है उस बच्चे की मैं दादी बना लेता हूँ, क्योंकि आज वो समय बदल गया है, तो वो दादी है, तो दादी के साथ वो खेलता है बच्चा, और वो अंदर से लेकर, तो दादी बोलती है कि ये तेरे दादा की ये टांग है, इस तरह से। तो वो उसमें हमने ये 87 में खेला था, तो तब अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इतना नहीं आया था इक्विपमेंट,
तो हमने बकायदा पीछे साइक्लोरामा पे कुछ स्लाइडों के साथ वो हवाई जहाजों की बम्बार्डमेंट, मिसाइलों की कुछ आवाजें रिकॉर्ड कूड करके वो इफेक्ट पीछे से, और आगे से वो किसान के घर की हालत, वो डांस में, ये सारा डांस में चलता है। तो वो सारा हमने किया, क्योंकि हमें यह कि जो हमारी विधा जो भरत मुनि जी ने वहां से शुरू की क्लासिकल से तो अब तक, तो उसमें आज की समस्याओं का भी तो उसमें प्रस्तुति की जा सकती है। तो इसमें सामर्थ्य है, जरूरी नहीं कि हम वही ताते वही करते रहें। तो मतलब कि ये इसके भी समय की जो है तो इसके बराबर। तो फिर हमने वो किया, ये बैले पेरे की आपने बात की थी, तो यहाँ तक मैंने वो कर दी कि मॉडर्न भी उसमें हो सकते हैं, इसमें बहुत क्षमता है, तो फोक में भी और क्लासिकल में भी। जी, बहुत खूबसूरत। मैं सर अब आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ। इतनी खूबसूरत बातें, इतनी इंस्पिरेशनल बातें कही हैं आपने, म्यूजिक नहीं छोड़ा, मल्टी टैलेंटेड है आप, क्या नहीं है, यू आर राइटर, यू आर व्हाट नॉट, बट अब आपसे कुछ सुनना चाहते हैं सर, अब कुछ भी सुनाइए, अब आपसे सुनना है। देखिए मैंने ना जब अपने गैर रस्मी तौर पे या अनौपचारिक तौर पे बात हुई तो आपने बताया था कि फोक का आप कुछ थोड़ा बहुत सुनना चाहेंगे, तो मैं अब है तो देखिए जो कितनी अच्छी बात है कि जितना भी फोक है ना हमारे हिंदुस्तान में किसी भी भाषा में, तो वो औरतों के ऊपर, औरतों ने ही लिखा है, उन्हीं के अंदर की वेदनाएं, उनके खुशी के, प्रसन्नता के इजहार, तो उसी तरह से। अब देखिए शादी होती है ना, तो जिस घर में लड़के की शादी है तो वो घर सजा संवरा, तो वो उसके घर वाले बैठे हैं और उसके ननिहाल वाले, नान के जिसे कहते हैं, तो वो उनकी औरतें आती हैं, तो वो आपस में फिर नोक झोंक करती हैं, जिसे हम पंजाबी में सिठनियां कहते हैं, तो ये हमारे डोगरी में इस कल्चर में भी है। तो वो जब आती है तो मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ। अब आपने कहा हुण किधर गईया वे लाड़िया तेरिया नानकिया, हुण किधर गईया वे नानकिया तेरिया नानकिया, असी हाजिर नाजर फुल्ला बराबर खड़िया वे लाड़िया तेरिया दादकिया तेरिया नानकिया। तो बोलते हैं कि छज ओले छाननी परात ओले डोईवे, परात ओले डोईवे, नानकिया दा मेल वेखो छज दी ना कोई वे, छज दी ना कोई वे, छज ओले छाननी परात ओले तवावे, परात ओले तवावे, दादकियां दा मेल वेखो सूरियां दा रवावे, सूरियां दा रवावे, नानकियां उस देश तो आईया जिथे किकर भी ना, नानकियां उस देश तो आईया जिथे किकर भी ना, इन्हां दे छज्जा वर्गे पैर पैरी छितर भी ना, इन्हां दे छज्जा वर्गे पैर पैरी छितर भी ना, दादकियां उस देश दियां लाड़िया, दादकियां उस देश तो आईया जिथे तूत भी ना, इन्हां दी बांदर वर्गी बूथी उत्ते रूप भी ना, इन्हां दी बांदर वर्गी बूथी उत्ते रूप भी ना, छोले 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 इन्हां नानकियां दी रड़े पंबीरी बोले, इन्हां नानकियां दी रड़े पंबीरी बोले, छोले 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 इन्हां दादकियां नु करो दलानो भार नी, इन्हां दादकियां करो दलानो। तो ये आपस में नोक झोंक एक दूसरे को बोलना, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे जम्मू में इसको जागरना कहते हैं, जम्मू में भी होता है तो जागरना कहते हैं। और जो आपने वो बात कही ना कि जब डेड बॉडी जाती है, जो बहुत इन्होंने पूरा देख लिया होता है सबको, टड, वो हमारे यहाँ फोक, जम्मू में डोगरी फोक थिएटर है, वो टड में आता है, उसको टड कहते हैं, टड कहते हैं। जी जी जी। तो बहुत सारे सर अभी जी जी सर, सर आपने हीर भी सुननी है?
सर आपने हीर भी सुननी है। देखो हीर तो चलो अलग बात है। तो और हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हैं। हरविंदर कौर बबली जी जुड़ी हैं, वो कह रही है कि आपसे बोलियां जरूर सुनना। विनीता ठाकुर जी जुड़ी हैं, अमरजीत अरोड़ा जी जुड़े हैं, सल्ला मेहता जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अयाश आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप साहब बहुत बहुत शुक्रिया जो हीर के लिए कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नौरीन शर्मा हमारे साथ जुड़ी है, विनय जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कमल कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, निरुपमा वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अफशा मलिक हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर हम यही चाहेंगे कि आओ आप हमें हीर और बोलिए तो आपसे सुनिए, क्योंकि बहुत सी फरमाइश भी आई हुई है। क्या मजा आ गया। अच्छा तो वो ना अब जहां तक बोलिए बबली जी, आप चलो बहुत बड़े थिएटर के लोग हैं और दूसरे सब लोग तो गुणी लोग हैं, मेरे से तो सभी। तो अब बोलियां जो है ना, तो वो अलग अलग मौकों पे अलग अलग तरह की बोलियां रहती हैं। तो अब जिस तरह के अब कई बार होता है कि अनजोड़ शादी, यानी कई बार जो दूल्हा होता है वो छोटा हो जाता है, तो या दूल्हा बूढ़ा हो जाता है तो बड़ी उम्र का होता है। तो इस तरह से वो बोली कुछ इस तरह से डालते हैं कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। कोई गल नहीं। घर न ढोलदियां वर न ढोलदियां, कर न ढोलदियां वर न ढोलदियां, बदले खोरियां मावां भी निके जे मुंडे नाल विआह कर दिंदियां, निके जे मुंडे नाल विआह कर दिंदियां, दे के चार कलावां नी एक चित करदा बह जा बिटर के, एक चित करदा बह जा बिटर के, एक चित करदा जावा बह के पटड़े ते, मैं न्याणे दे पावां इस न्याणे नू, कुछड़ चुक खिड़ावां नी इस न्याणे नू, कुछड़ चुक खिड़ावां नी इस जवानी नू, केड़े खूह विच पावां नी इस जवानी नू, केड़े खूह विच पावां, कर न ढोलदियां वर न ढोलदियां, कर न ढोलदियां वर न ढोलदियां, बदले खोरियां मावां भी बुढ़ड़े जे नाल विआह कर दिंदियां, बुढ़ड़े जे नाल विआह कर दिंदियां, दे के चार कलावां नी एक चित करदा बह जा बिटर के, एक चित करदा बह जा बिटर के, एक चित करदा जावा बह के पटड़े ते, वैन बुढ़े दे पावां बह के पटड़े ते, वैन बुढ़े दे पावां बह के पटड़े। मजा आ गया सर, बहुत मजा आ गया। जी सर, बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। इतना मजा आ गया सच में। पंजाब का जो फोक है बहुत ही कमाल है सच में सर। हाँ, तो इस तरह से मुख्तलिफ विषयों पे ना अलग अलग तरह, देखो आजकल समय बदल गया है। तो अब जो लड़के हैं, क्योंकि हमारा जो कुछ तो कंट्री का ये हाल है कि जो हमारा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इस तरह से सिस्टम बिगड़ा हुआ है कि वो रोजगार नहीं है बच्चों के पास ना, तो वो बेचारे लड़के आईलेट्स करके विदेश जा रहे हैं, कोई किसी कंट्री में, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। अब पीछे मुश्किल आ जाती है कि जो लड़कियां हैं तो उनके लिए शादी के लिए वर कहां से ढूंढे। तो इस तरह से वो बोली फिर वो गिद्दे में डालती हैं कि बारही बरसी खटन गया सी, बारही बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे लोहे दे कुंडे, नी कनेडा चंदरी लै गई छांट के मुंडे, नी कनेडा चंदरी लै गई छांट के मुंडे, किथों व्याहणगे हाय नी साडे हाण दे मुंडे, मापे व्याहणगे किथों नी साडे हाण दे मुंडे। अब मजा आ गया सर, मजा आ गया। तो ये जो ये दरअसल मैंने बताया ना कि जो फोक है सारा औरतों का ही खजाना है, उन्होंने लिखा है, उन्हीं की वेदनाएं हैं, उनकी खुशी है, उनकी जैसा मेरे मुंह आपने तो बहुत सुने होंगे कि दारू में ना वो कई बार वो लड़ पड़ते हैं, तो वो कहते हैं कि बारों आया दारू पी जाता नाल ले आंदा टोली नी, मैं ना ए दे भांडे मांजने,
मैं ना एदे भांडे मांजने, मैं ना एदी गोली ताइयों सिर चढ़िया जे, मैं ना बराबर बोली ताइयों सिर चढ़े जे, मैं ना बराबर बोली। और वो कहता है कि बाहरों आना दारू पी जाना, नाल लियानी टोली नी, तू ही मेरे भांडे मांजने, तू ही मेरी गोली कर दूं गज वर्गी जे, फेर बराबर बोली कर दूं गज वर्गी जे, फेर बराबर। तो इस तरह से ये नोक झोंक चलती रहती है मियाँ बीवी में भी। तो वो उनके हाव भाव लेकिन ये महिलाएं ही प्रकट करती हैं, यानी अभिव्यक्ति इनकी जो है वो महिलाओं द्वारा ही की जाती है। तो जी, तो ये हमारा दरअसल हर जगह का जो फोक है ना, उसमें बहुत रिचनेस है। तो इसमें दुनिया का कोई विषय ले लो तो उसमें आ जाता है। अब रही बात हीर वाली, अब आपने इतने जोर से बलवा बलू दिया ना, अब वो हीर दरअसल वो उसका मजा आ गया, सभी इतने मैसेजेस आ रहे, कमाल हो गया, मजा आ गया। हरविंदर जी तो कह रही कि मैं तो नाच रही हूँ। हरविंदर जी लिख रहे हैं नाच रही हूँ। शालिनी कश्यप जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही कि बहुत मजा आ गया, दिल खुश हो गया। रश्मिधर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही है व्हाट ए लाइफ जेंटलमैन, कितना अच्छा, क्या बात है, बहुत 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 क्या बात, मजा आ गया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हरविंदर जी कपूरथला से ना, पंजाब से, तो वो ये बचपन में गिद्धा विद्धा करती रही हैं, तो इनको अपनी वही बोलियां पुरानी याद आ जाती होंगी ना। नहीं, उन्होंने तो ये भी लिखा है कि तुसी तो कैप्टन रहे हो भांगड़ा टीम ते, भांगड़ा टीम का कैप्टन भी रहे हो। जी, वो जो भंगड़े वाली है ना बात, तो वो दरअसल मर्दों का डांस है, यानी लड़कों का लोक नृत्य है। तो ये लड़कियों की बात थी, तो लड़कों की अपने तरह की बोली, तो वो अपने तरह की उनकी बात करती। चलो मैं इनको आपने बात किया तो मैं भंगड़े की भी एक बोली सुनाई देता हूँ। तो वो है पंजाब देश दे गभरू वेख लो, पंजाब देश दे गभरू वेख लो, जो सरियां दियां सरियां, बई नचदे टपदे पाउंदे भंगड़े, बई नचदे टपदे भंगड़े पाउंदे, ब्याह के लियाउंदे परियां। यानी यह है कि थोड़ी बहुत इससे उनके साथ बात ही नहीं करते ना। हाँ, सो नचदे टपदे भंगड़े पाउंदे, ब्याह के लियाउंदे परियां, वेलां देश दियां हो वेलां धर्म दियां, विच दरगाहे हरियां वेलां। तो वो एरी गैरी गल नहीं करते, ब्याह के लियाउंदे परियां। तो ये दरअसल लड़कों तो ये लड़कों के भंगड़े की अपनी बोलियां हैं, अपने तरह का रंग है। और ये जो गिद्धे वाला है, ये तो औरतों की जो ना, अब देखिए अब तो टेलीफोन आ गए, मोबाइल आ गए, हम ऐसे देख रहे हैं, लेकिन कोई वक्त होता था खाली वो लेटर्स के जरिए होता था। तो वो लेटर में वो आता है कि काले काले बागां विच काली कोयल बोलदी, काले काले बागां विच काली कोयल बोलदी, चिट्ठी तो आ गई मेरे सोने जय टोल दी, बैठ के चुबारे विच चिट्ठी नू फरोलदी, एहो दुख डाडा चिट्ठी मुंह नहीं हो बोलदी, एहो दुख डाडा चिट्ठी मुंह नहीं हो बोलदी। देखो अब तो फर्क पड़ गया ना, अब तो SMS है और ये लाइव सीधी वीडियो है। लेकिन कोई वक्त होता था कि ये लेटर्स की, चिट्ठियों की बहुत अहमियत हुआ करती थी। आप दूर से चाहे रिश्तेदारों को लिखो या किसी को लिखो या अपने हस्बैंड को लिखो या अपने प्रेमी को लिखो या दोस्तों को लिखो, किसी को भी लिखो, लेकिन वो उनका अपना एक कल्चर था, वो सभ्यता थी, पीछे रह गई है। लेकिन ये उसी में से वो ये धीरे धीरे ये बोलियां वगैरह निकलती रही हैं। अब आपकी फरमाइश बिल्कुल। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे साथ मीफम जी जुड़े हुए हैं लद्दाख से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लिख रहे हैं आई एम युवराज बट दिस सिंग इज किंग। बिल्कुल सही लिखा है सर आपने, दिस सिंग इज किंग। एक और फरमाइश है, जुगनी भी सुना दो बलकार जी। ओके, वाह जी वाह। हो अब
जुगनी जो है ना, इस पे ओपी नैयर जी ने बहुत अच्छा गाना बनाया है नया दौर का, वो भी मैं आपको थोड़ा सुनाऊं, लेकिन पहले जुगनी। हो मेरी जुगनी दे धागे बग्गे जुगनी ओदे मुंह फब्बे जिन्नू सट इश्क दी लगे, ओ वीर मेरे आहो जुगनी, ओ वीर मेरे आहो जुगनी, चांदी दी मैं तोर पछाणा जांदी दी। तो वह ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश को यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ भोली छकले हीरों की, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, और यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती है धूमें बस्ती में। तो उसी में जब अब जैसे हाँ, तो दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, मजा आ गया, क्या बात। तो हमारा ना बहुत सारा जो फोक है ना, वो फिल्मों में बाकायदा इस्तेमाल हुआ है बड़े अच्छे ढंग से, हिंदी फिल्मों में भी, पंजाबी में भी, और दूसरी कई जबानों में भी। और ये बदलते रहते हैं ना, तो शायर नए आते रहते हैं, वो लिखते रहते हैं। अब एक फोक ट्यून है कि अंबरसरिया मुंडिया वे कच्चियां कलियां ना तोड़, अंबरसरिया मुंडिया वे कच्चियां कलियां ना तोड़, तेरी मां ने मारे वे सानू मंदड़े जे बोल अंबरसरिया। अब इसी को गुरदास मान जी बोलते हैं कि लड़ गया पेचा पेचा ओए सोने सज्जना दे नाल, लड़ गया पेचा पेचा बई सोने सज्जना दे। ऐसे हमारे एक और हैं गायक दिलशाद अख्तर, तो वो इसी तर्ज को, इसी लोक धुन को अपने उसमें बोलते हैं कि दिल विच वसना हो, दिल विच वसना अड़िया वे रहना अखियां तो दूर, दिल विच वसना अड़िया वे रहना अखियां तो ये जो है ना तर्जें, हमारा जो बेस है, ट्यून्स है, वो फोक वही रहती हैं। तो वो समय समय में उसको सिर्फ उसके जो लिटरेचर वाले, जो साहित्य वाला जो पोर्शन है, तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है, अदरवाइज बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था पुराने जमाने में। और तभी ये लोगों में हरमन प्यारा इसीलिए रहता है क्योंकि इनकी जो फोक ट्यून्स है ना, उसमें बहुत कुछ है। तो मेरा ख्याल है कि ये गाने वाने का तो काफी हो गया। आप ही तो जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल, ही सुनिए सर, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप टेलीविजन से भी जुड़े हैं, फिल्मों से भी जुड़े हैं, आप लिखते भी हैं सर, आप तो क्या नहीं करते, क्या नहीं करते? मैंने बताया ना कि जो थिएटर है ये खाली हमें एक्टिंग ही नहीं सिखाता, ये जिंदगी की समझ भी देता है। यानी ये देता है कि लाइफ में कैसे विचरना है, कैसे लोगों से किस तरह से, यानी कोई सब्जेक्ट दुनिया का है नहीं जो हम थिएटर में नहीं लेते छूते, और फिर वो आगे, और वही एक एक्टिंग है, तो वो थोड़ी सी टेक्निक में फर्क है। यानी अगर हमें कहे कि आप रेडियो पे कुछ बोलना, प्ले करना है, तो फिर हम वो अपनी वॉइस को जैसे आप करते हो, तो वॉइस को उसी तरह से मोल्ड करके बोलना करना, सांस को भी देखना, कहाँ रोकना है, कहाँ छोड़ना है, वगैरह वगैरह। और अगर हमें कहे कि ये टीवी पे करना है, तो हमें पता कि टेलीविजन पे इतनी फोटो आएगी, इतनी, तो उस हिसाब से वो कंसंट्रेशन हो जाएगा फेस के ऊपर कि वो एक्सप्रेशंस फेशियल कैसे चेंज करने हैं सिचुएशंस के मुताबिक, किस तरह से करना, तो वो वहां कंसंट्रेट हो जाता है। अगर वो फिल्म में आ जाए तो फिर हमें पता है कि वो पांव से लेकर सर तक, फिर वहां तो कई बार एक्शन भी करने हैं, ये भी करने हैं, पूरा है तो मास्टर भी लेना है और क्लोजअप्स भी लेने हैं, तो फिर उस तरह से एक्टिंग। अब थिएटर में क्या कि हमें आदत पड़ी होती है कि वो
जो दर्शक है, देखने वाला है, नाज़रीन, वो बहुत दूर बैठा है, तो वहां तक आवाज पहुंचानी है, तो हमें जोर जोर से डायलॉग बोलने, लाउड कहते हैं वो। तो फिल्म वाले कहते हैं कि नहीं, हमें वो लाउड एक्टिंग नहीं चाहिए, हमें नेचुरल एक्टिंग चाहिए। तो वो जो, क्योंकि कैमरा वो पकड़ लेता है, कैमरे तो आपकी एक छोटी छोटी सिलवटें तक जो भी आती हैं, तो आपको वो टेंशन में है, या आप मेरे जैसा है इस उम्र में, तो वो बोली याद कर रहा है, तो उसकी टेंशन आएगी, तो वो कैमरा पकड़ लेगा, हाँ भी हुण बाबा बेचारा याद कर रहा है, भूल गया बिचों। तो उस तरह से एक्टिंग, तो इस तरह से हमें एक्टिंग तो वही है, थिएटर तो बेसिक, तो वो थिएटर वाली ही बात है। तो वो चाहे आप टीवी पे करवा लें, तो उनके कुछ सीरियल से, एक महाराजा रणजीत सिंह का सीरियल था राज बब्बर जी का, तो उसमें एक बलाका सिंह का किरदार था, वो अंधा होता है, तो वो एक रोल किया मुझे जो अच्छा लगा। सीरियल तो कई किए हैं, एक उर्दू का सीरियल था, वो सादिया रहमान जी ने करवाया था, दिल्ली से है वो, तो वो प्ले था कहाँ गए वो लोग, वो सीरियल था। तो उसमें एक भारत का पहला जो हिंदुस्तान का तहकीकात से जुड़ा हुआ सहाफी, यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिसे कहते हैं, तो पहला जो था वो था दीवान सिंह मफ्तू। तो वो एक किरदार था, वो करैक्टर था, वो मुझे निभाना का मौका मिला, तो वो उर्दू में। और इस तरह से मन में है विश्वास, और कुछ और सीरियल है, अभी माइंड में याद नहीं आ रहे, तो वो टीवी वालों के छज्जू दा ढाबा, और काफी इस तरह के मैंने टीवी के लिए किए। तो जो फिल्में की उसमें कुछ, क्योंकि लोग हिंदी ज्यादा देखते हैं हमारे, तो हिंदी में मेरे डैड की मारुति फिल्म है, उसमें मैंने किरदार किया। वो बड़ी मजे की बात है कि हमें वहां वो रोल करने पड़ते जो हमने जिंदगी में कभी नहीं किए। मैं पूरा टी टोटलर हूँ, यानी मैंने कभी ड्रिंक वो ली नहीं है, पर मैं ये नहीं कहता कि ड्रिंक लेना माड़ी बुरी बात है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने नहीं जिंदगी में नहीं ली। चलो, हमें ये एक्टिंग थिएटर का नशा इतना रहता है कि वो भूल जाते हैं वो दूसरे नशे। तो वो उसमें मेरे डैड की मारुति में वो कहते जी राम कपूर जी हुए, जो टीवी से भी रहे हैं, फिल्मों से भी, तो उनके एक पड़ोसी का किरदार है, लेकिन वो पड़ोसी है पंजाबी, लेकिन वो शराबी है। अब मैंने कभी ड्रिंक की नहीं, लेकिन फिर वहां हमारी थिएटर की एक्टिंग काम आई, तो फिर वो शराबी वाला रोल। तो मेरे डैड की मारुति, और अभी एक फिल्म आनी है उनकी, अमीषा पटेल के, उनकी होम प्रोडक्शन है, देसी मैजिक है उसका नाम, तो वो रिलीज होगी, तो उसमें उसके एक फादर इन लॉ का कैरेक्टर है। और इसी तरह से अब वो मरहूम ऋषि कपूर जी की फिल्म थी आई भला को टालतू, अब पता नहीं उनका स्टेटस क्या होगा, पूरी बन गई थी, अब 75% बनी थी कितनी, अब वो बेचारे उनका देहांत हो गया, वो फिल्म। इस तरह से कोई तनु वेड्स मनु पार्ट 1 पहला जो था, उसमें कुछ उसमें मुकाल में तो उन्होंने रखे नहीं, शायद इसलिए कि स्पोर्टिंग एक्टर को यह था कि उनको एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि पीछे पंजाबी लोग नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, या बात चेंज कर रहे हैं, घर का वो शादी का माहौल बना रहे हैं, कोई कुछ ये। तो उसमें मेरे को फूफा का रोल था उसका, जो वो लड़का एजाज खान का था। तो वो की इस तरह से बाकी कुछ पंजाबी फिल्में काफी की हैं, अब उसका तो फायदा कोई नहीं, नाम गिनाते रहे तो टाइम ऐसे निकल जाएगा। तो बाकी लिखा भी बहुत कुछ है सर, आपने बहुत लिखा भी है, कि बहुत किताबें भी लिखी हैं आपने। हाँ जी, एक तो मैंने लिखी थी पठ प्या सोना, पंजाबी में, वो दाज के बारे में प्ले था, नाटक के। दाज आमतौर पे चलता है कि उसने सास ने वो दाज के लिए बहू जला दी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हमारा थोड़ा सा नजरिया अलग से था कि एक लड़की वो दहेज लेकर आती है, जो उसके बाप की सारी कमाई था वो सामान वो घर में आया, तो ज्वाइंट फैमिली में उसने सामान अपना रखा। अब ज्वाइंट फैमिली पहले बड़े प्यार से रह रही है, लेकिन वो उसकी टोका टाकी बहुत होती है, उसको बड़ा गुरूर के ये मेरा सोफा तुमने खराब कर दिया, तुम्हें अकल नहीं है, पाँव कहाँ कहाँ रखने हैं। तो हर एक के लिए, कभी बूढ़ो बुजुर्ग ससुर को कभी टोक देना, कभी देवर को, कभी घर वाले के साथ, कभी सासू माँ के साथ, तो उसने वो हेल बना दी। तो वो उसका नाम था कि पठ प्या सोना जो कन्नानू गावे, यानी वो उसमें भट्टी में डालो ऐसा सोना जो कानों को ऐसा। तो इस तरह का वो विषय था कि बाद में खैर उसका बाप भी आ जाता है, बाद में हैप्पी एंडिंग करनी होती है, तो वो हमने करवा दी थी
तो एक उसमें वो किताब थी, उसमें तीन एक ये था, एक पहली तारीख था प्ले जिसमें वो जो फिक्स्ड सैलरीड क्लास वाले लोग हैं तो उनको बेचारों को अपना वो उनका बजटिंग कैसे चलती है, तो किस तरह से बजट खराब हो जाता है अगर कोई उनको कुछ नान का शक कहीं जाना पड़ गया या कहीं कोई गेस्ट आ गए या कोई घर में होगी तो उनका सारा बजट हिल जाता है, तो किस तरह से दूध वाले को अलग से दे, राशन वाले को अलग देने, तो ये सारा वो इस तरह की समस्याएं थी। वो एक गोल चक्कर था, वो डेमोक्रेसी के ऊपर था वो। तो एक मैंने बुक वो की थी तर्जुमा अनुवाद उलत्था जिसे कहते हैं, तो वो एक्चुअली डॉक्टर पॉल हॉक हुए हैं साइकेट्रिस्ट बहुत बड़े वर्ल्ड के, तो उनकी एक बुक थी हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, कि डिप्रेशन क्यों होता है और इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो मुझे लगा कि हमारे हिंदुस्तानियों को इसकी ज्यादा जरूरत है, खासतौर पंजाब वालों को, कि ये डिप्रेशन के बहाने नशे लगे रहते हैं, कभी कुछ करते कोई डेथ हो जाती है कोई, तो फिर मैंने वो उसको पंजाबी में उसका अनुवाद किया। लेकिन जो लेटेस्ट बुक मैंने जो अभी लॉकडाउन से पहले रिलीज करवाई जो मेरी हुई है वो है सस्सी पुन्नू, वो जो आप खेलना चाहते हैं नाटक, तो वो दरअसल नाटक है सस्सी पुन्नू। अब सस्सी जो थी तो वो उसके जो मैके थे वो सिंध के थे, तो वो सिंध की लड़की थी, और जो पुन्नू था वो बलोचिस्तान से था, केच मकरान से। अब मुझे ना तो सिंधी आती लैंग्वेज और ना बलोची आती, अब आदमी कितनी लैंग्वेज सीख ले, आप जैसा तो हमारा माइंड नहीं है, अभी कश्मीरी भी सीख ली, डोगरी भी होगी, पंजाबी में भी कर लिया, उर्दू में भी कर लिया, हिंदी में भी कर लिया, लेकिन हमारे और कई बहुत सारे काम, तो वो फिर मैंने क्या किया कि जो सस्सी है ना, तो उसको मैं सिंधी की जगह उसको मैंने केंद्रीय पंजाबी का दे दिया रूप, और उसको मैंने सराइकी मुल्तानी थोड़ी सी पुन्नू के परिवार को दे दी। तो इस तरह से मुकाल में डायलॉग वगैरह बनाए, बाकी कल्चर सारा उसमें बकायदे भंड वगैरह आते हैं और शादी का सीन और दारू और ये वो सारा बकायदा उस तरह का उसमें रखा। स्टार्टिंग मैंने वो सिंधी काफी है वो, अरे पंजाब में क्या सारे हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर है। वो जो सेहवन वाले हैं ना अली शाहबाज कलंदर, तो उनके ऊपर है कि अली दम दम दे अंदर दमा दम मस्त कलंदर, तो वो जो सस्सी का फादर होता है वो राजा, उसके औलाद नहीं होती, तो वो उसके मजार पे जाता है, तो वो बाकायदा वो वहाँ वो ये उसके मन की बात है, लेकिन वो कवाल पढ़ रहे हैं कि मावां तू बचड़े दिना भैणा नू दिंदा वीर मला, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर, आप सब जानते हैं। तो वो वहां से स्टार्ट किया प्ले, तो वो बुक लिखी है। बाकी जो ये कविताएं गीते थोड़ी बहुत ही गजल लिख ली, ये तो चलता रहता है, इसमें तो क्योंकि मेरे पास एक जिम्मेवारी है, वो हमारे चंडीगढ़ शहर के जो पंजाबी के कश्मीरी आती है आपको? कश्मीरी आती है? मुझे कश्मीरी नहीं आती, पर मेरे कुछ दोस्त हैं, तो वो एक उषा हुजा जी हैं, वो बैंक से ऑफिसर रिटायर हुए हैं, तो मैं उनके पीछे पड़ा हुआ बड़ी देर का कि मुझे हब्बा खातून की मुझे स्क्रिप्ट ला दो, लाओ कश्मीरी ओरिजिनल में, ताकि हम खुद अनुवाद करवाएं, उर्दू में ट्रांसलेशन करवा के हिंदुस्तानी में उसको खेलें। तो अब पता नहीं, आप तो खेल चुके हैं, पर मुझे अब चलते चलते मेरे पास दो सवाल हैं, एक तो आपसे ही सुनना है, दूसरा जो नए परफॉर्मर्स है, यंग परफॉर्मर्स है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मैंने जिंदगी का तजर्बा मुझे रहा है, तो यंगस्टर्स के लिए तो मैं अपने बच्चों के लिए यही कहूंगा कि भाई जिंदगी में देयर इज ए नो शॉर्टकट, यस, पगडंडी का रास्ता नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखते हैं ना कि वो ये शुरू से चाहे फिल्में ही देखते हो, तो राजेंद्र कुमार वगैरह हुए थे, वो बहुत सूरज में उन्होंने घोड़ा गाड़ा, तो वो हॉर्स राइडिंग उन्होंने सीखी। आज के एक्टरों को स्विमिंग भी सीखनी पड़ती है, कार ड्राइविंग भी सीखनी पड़ती है, और अगर अक्षय कुमार जैसे हैं तो वो तो बेल्ट होल्डर है, वो जुडो कराटे भी और कई कुछ सीखना पड़ता है, फाइटिंग भी, एक्टिंग भी। तो ये जो है कि शॉर्टकट नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन, वक्त की कदर, टाइम की मैनेजमेंट और जाना आना, ये सारा अगर आप समर्पण रखोगे और दिल से, और जितना सीख सको जिंदगी में, सीखने के लिए तो बहुत कुछ पड़ा है, हम लोग अभी भी सीख रहे हैं और बच्चों से भी सीख लेते हैं बहुत कुछ। तो सीखने के लिए तो सारा इतने फील्ड्स हैं, तो
थिएटर के लिए आपको ना बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। किसी भी विषय का हो, आपको पता नहीं कौन सा करेक्टर वहां खेलना पड़ जाए, चाहे वो कंडक्टर का हो, ड्राइवर का हो, इंजीनियर का हो, वो ऊपर जो नासा में जाते हैं तो उनका, एस्ट्रोनॉट का, उनका किसी का हो, पता नहीं आपको कौन सा करेक्टर खेलना पड़े, लेकिन वो नॉलेज आपको होनी चाहिए ना। तो वो सारी, तो कहीं से भी नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, अर्जित करो। और जिंदगी में मेहनत से ना डरो, मेहनत से नहीं डरना, जो नहीं आता उसके पीछे पड़ जाओ तो वो आ ही जाएगा। तो मुझे ये तो मेरा जाती तजर्बा है, तो इसलिए है कि शॉर्टकट जिंदगी में वो ना अपनाएं और ऐसे चलते रहें। जी, क्या बात, बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। अब चलते चलते हम आपसे हीर जरूर सुनेंगे। हीर वाला गला तो अब रहा नहीं आपने बहुत बुलवा लिया, तो मैं चलो कोशिश करता हूँ। मजा आया सर, बहुत मजा आया। धन्यवाद। हीर के ना बहुत सारे तर्जे हैं, ट्यूने हैं, तो मुझे मालूम है कि जो ट्यून आप सुनना चाहते हैं वो जो पॉपुलर सी ट्यून है, तो मैं वही आपको कोशिश करता हूँ कि तो वो बैकग्राउंड ये है कि रांझा अपनी भाभीयों के तानों से सताया हुआ घर से निकल आता है और रात किसी मस्जिद के बाहर गुजारता है और फिर दरिया पार करता है और एक बाग में थक चूर कर एक चारपाई पे सो जाता है। वो बाग हीर के बाप का है, चूचक का, और वो हीर अपनी सहेलियों के साथ आती है और उसको सोया देखकर और वहां से शहतूत से वो टहनियां कुछ तोड़ती है और उसको मारने के लिए आती है। तो वो उस तरह से कूके मार ही मारते पकड़ छमका परी आदमी ते कहरवान होई हीर उठ के आखिया वाह सजन, हाँ रांझे उठ के आखिया वाह सजन, हीर हंस के ते मेहरबान हुई पला हो मैं तेनू ना मार बैठी कोई गल ना मैथों बेशान होई वारिस शान था दम मारने दी, हाँ ते चार चश्म दी जदों खमसान हुई। क्या बात, क्या बात, तो क्या बात। तो मेरा ख्याल है कि अब मुझे बहुत कमाल कमाल सर, बहुत मजा आया। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अर्चना प्रभाकर जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, रश्मिता जी का मैंने बोल दिया हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत कमल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर आपने आपने जो हमारे इस मंच पर आए और आपने इतनी अपनी इंस्पिरेशनल जर्नी है जो आपने शेयर की, साथ में जो आपने फोक सुनाया, इट वाज सो एनरिचिंग। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य समझता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर प्रदान किया और इतनी सारे रूहें जो आपने बताया कि जुड़ी हैं, तो उन सबको इसके जरिए, आपके इस चैनल के जरिए, यानी ये जो रूबरू थिएटर ग्रुप है,
या शख्सियत वाला ये है, तो इसके जरिए उन सब से मिलने का और इत्तेफाक हुआ और आपने ये मौका दिया, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ममनून हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू।